खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में खेत के विवाद को सुलझाने पहुंचे दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बड़ी वारदात के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई हैं। बेखौफ बदमाश ने की दारोगा की हत्या, हिल गया महकमा। सीएम योगी ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। दरअसल दो भाइयों के बीच खेत के विवाद को सुलझाने गए दारोगा को बदमाश विश्वनाथ ने गोली मारकर हत्या कर दी। बुजुर्ग मोहनलाल आरोपी के भाई शिवनाथ के साथ आलू की खेती करते हैं। गोली मार दी है विश्वनाथ ने दरोगा जी में, ये बताइए हमें सुनील ठाकुर ने कि दरोगा जी के विश्वनाथ ने गोली मार दी। सोई हड़ाए में बहुत बड़ा काम करो अट्टारे। इस बड़ी वारदात के बाद पूरा महकमा हिल गया। कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात हैं। यहाँ पर दो सगे भाइयों का आपस का विवाद था विश्वनाथ और शिवनाथ के बीच में, और ये सूचना उसमें से एक भाई ने, शिवनाथ ने, थाने पर दी कि विश्वनाथ उनको धमका रहे हैं। इनका विवाद जो था वो आलू के खेत से आलू निकालने का था। इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन तत्काल यहाँ मौके पर पहुँचे और यहाँ पर उनको देखते ही जो अभियुक्त विश्वनाथ है वो खेतों की तरफ दौड़ने लगा। सब इंस्पेक्टर ने और कांस्टेबल ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और सब इंस्पेक्टर जैसे ही पास में पहुंचा उसने अपने एक अवैध वेपन से फायर किया जो उनके सब इंस्पेक्टर की गर्दन में लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी विश्वनाथ ने दरोगा प्रशांत कुमार यादव की गर्दन में गोली मार दी, जिससे दरोगा की मौत हो गई। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख जताया है और परिवार की मदद के लिए 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। ड्यूरिंग द लाइन ऑफ हिज ड्यूटी ये एक्सट्रीम सैक्रिफाइस किया है, उसके लिए शासन की तरफ से 50 लाख रुपए नेक्स्ट ऑफ किन को और एक नौकरी उनके नेक्स्ट ऑफ इनको देने का घोषणा की गई है। और साथ ही उनकी स्मृति में, उनकी शहादत पर, उनकी स्मृति में उनके गांव के सड़क को उनका नाम किया जाएगा। शासन ने उनके इस बहादुरी के कृत्य को देखते हुए उसको शहीद का दर्जा दिया है और इस पूरी घटनाक्रम में जो भी अभियुक्त है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई टीमें इसमें लगा दी गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी घटना खंदौली इलाके के नाहर्रा की है। दरोगा प्रशांत को शासन ने शहीद का दर्जा दिया है। इसके साथ ही दरोगा प्रशांत के नाम पर गांव की सड़क भी बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों में पुलिस का खौफ भी खत्म हो गया है? पिछले काफी समय से पुलिस पर कई हमले हुए और कई पुलिसकर्मी हमले में शहीद हो गए। विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। शहीद दारोगा प्रशांत के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रही है। सीएम योगी ने घटना पर गहरा दुख जताया है और परिवार की मदद के लिए 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। ये दर्द उस माँ का है जिसने अपने लाल को हमेशा के लिए खो दिया। रोती बिलखती माँ का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा बेटा बुला दो बस, मेरा बेटा का बुला दो बस, मैं कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं चाह रही, मेरे बेटा को बुला दो। बस एक ही मांग कर रही है कि उसके बेटे को ला दो, आरोपी को फांसी पर लटका दो। मेरे बेटा के दुश्मन को मार दो। कौन ने मारा मेरे बेटा को? हमें और कुछ नहीं, जरूर मारे उसको, पुलिस जरूर मारे। पड़ोसी और मित्र परिवार को ढाढ़स दे रहे हैं। सभी की मांग है कि दरोगा प्रशांत के दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो। बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम रखते थे। पुलिस वाले कोई यहाँ उनको नहीं वो था। महकमे की बात कर रहा हूँ कि महकमे में भी इतने तेज तर्रार थे कि मतलब सभी अधिकारी भी उनको पूछते थे। तेज तर्रार हुए तो जभी तो वैसा बहुत सज्जन आदमी थे, बढ़िया लड़का था वो। अपने घर में आके अपनी फैमिली को देखना, साफ सफाई करना, किसी से मतलब नहीं रखना। और पुलिस विभाग में हो सकता है उनकी क्या छवि थी, तेज तर्रार थे जभी तो। जिन लोगों ने ये किया उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। हंसती खेलती जिंदगी बिगाड़ दी पूरा परिवार, देख रहे हो। उनकी माँ, भाई, बच्चा कितने परेशान है। क्या चाहते हैं? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। बहुत ही अच्छे नेचर के थे,
को दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। भरोसा है सरकार पर? भरोसा है, उचित कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर ये सभी पड़ोसियों से हम लोगों ने बात की और इनसे साफ ये जानने की कोशिश की आखिर वो क्या चाहते हैं। तो इनका यही कहना है कि जो भी दोषी है, जो आरोपी है विश्वनाथ, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। प्रशांत बुलंदशहर के कस्बा छतारी के रहने वाले थे। यहाँ पर भी परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जी नहीं संतुष्ट हैं। जो मेरा भतीजा था 2 परिवारों को संभाल रहा था। एक उसके चाचा के 3 लड़कियां हैं और चाची हैं। चाचा भी उसके पहले ही ख़त्म हो गए थे, उसके पापा भी पहले ही ख़त्म हो गए थे। मैं चाहता हूँ दोनों परिवारों को नौकरी मिले। प्रशांत के परिवार के कुछ लोग आगरा में रहते हैं और परिवार के दूसरे लोग पैतृक कस्बा छतारी में। फिलहाल पुलिस आरोपी विश्वनाथ की तलाश में जुट गई है। आगरा से राहुल और बुलंदशहर से यतीन के साथ टीम न्यूज स्टेट। शहीद दारोगा प्रशांत यादव के परिजनों में गुस्सा है और सभी लोग आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही खंदौली के एसओ की भूमिका पर भी सवालों के घेरे में है, लिहाजा वो चाहते हैं कि आरोपी के साथ साथ एसओ खंदौली पर भी कार्रवाई हो। और बिना किसी हथियार के केवल एक कांस्टेबल और एक डंडा लेके साथ में उनको भेज दिया गया। तो बताइए सर, इस तरह ये मतलब एसओ साहब की ये कितनी कर्तव्य निष्ठा है कि एक अकेले व्यक्ति को उन्होंने और इस तरह से डंडा लेकर के और एक बिना किसी हथियार के और वहाँ झगड़े झंझट में भेज दिया। पीआरवी कहाँ गई थी? है इससे झगड़े झंझटों में पीआरवी जाती है। थाने की फोर्स तो तब जाती है जब कोई बड़ा उपद्रव होता है। मेरी समझ में नहीं आया कि एसओ साहब ने ऐसा अविवेकशील निर्णय कैसे ले लिया। अब क्या मांग है आपको? हम तो ये चाहते हैं कि साहब वो जैसे जिस व्यक्ति ने उनको मारा है वो व्यक्ति की लाश भी साथ में ही जाएगी दरोगा जी के, ऐसे नहीं जाएगी। या तो हमारे बबलू कुमार एसएससी साहब इसकी जिम्मेदारी लें, अन्यथा फिर हमें जिम्मेदारी दें। गांव में घुस के मारेंगे, पकड़ के लाएंगे और घुस के मारेंगे। कानून को फिर ये ना कहें कि ये कानून आप अपने हाथ में ले रहे हैं। एसओ के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई बिल्कुल चाहते हैं। एसओ के खिलाफ मुकदमा चाहते हैं हत्या का। एसओ साहब ने अकेले व्यक्ति को भेज कैसे दिया? ऐसे कैसे भेज दिया? एसओ साहब की घोर लापरवाही है ये। इस तरह से एसओ साहब ने कैसे भेज दिया? आए एसओ साहब, हम पूछें एसओ साहब से और कल ही मुकदमा लिखवाएंगे एसओ साहब के खिलाफ। पुलिस से नहीं लिखाएगा, कोर्ट से लिखवाएंगे। सबसे बड़ी कमी एसओ महोदय की है, सबसे बड़ी कमी। उनको जो है इतने क्रिमिनल आदमी के दबिश देने के लिए, पकड़ने के लिए, तो 2 आदमी बगैर हथियार के कैसे भेज दिए? उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी यहाँ से कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आगरा में दरोगा की हत्या मामले में एडीजी राजीव कृष्ण से पूरी घटना पर विस्तार से बात की हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने। आगरा घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी राजीव कृष्ण मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे एक बार। सर, आप धरातल पर गए थे और वहाँ पर आपने निरीक्षण भी किया, जांच भी की और आपने तफ्तीश भी की। क्या कुछ पाया? आपको क्या लगा? सबसे पहले मैं घटनाक्रम जानना चाहता हूँ। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि ये 2 सगे भाई थे, विश्वनाथ और शिवनाथ। इनके वहाँ पर खेत हैं जिसमें आलू की बुआई करते हैं। एक खेत जो है इनके पिता का है और पिता जो हैं वो एक शिवनाथ के साथ रहते हैं और विश्वनाथ अपनी मदर के साथ रहते हैं। दोनों भाई अलग अलग रहते हैं गांव के अंदर ही। पिताजी ने अपने हिस्से के जो खेत था उस खेत के आलू को हार्वेस्ट करने का जो माने उसके जो प्रोसीड्स थे वो शिवनाथ को दिए। तो इस बात को लेकर विश्वनाथ को आपत्ति थी और दोनों भाइयों में विवाद हुआ। जब शाम को शिवनाथ ने थाने पर फ़ोन करके बताया कि इस तरीके से जो अभियुक्त, बाद में अभियुक्त, घटना के अभियुक्त है विश्वनाथ, वो आकर के उनको और उनके जो मजदूर काम कर रहे थे उनको धमका रहा है। तो इस सूचना पर शहीद सब इंस्पेक्टर श्री प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन तत्काल मौके पर गए और वहाँ पर उनके वहाँ पहुँचने पर जो अभियुक्त है वो वहाँ से भागने लगा। दोनों ही पुलिसकर्मियों ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और जब वो उसके पास पहुँचे तो उसने एक अवैध कट्टे से उनके ऊपर फायर कर दिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली शहीद सब इंस्पेक्टर प्रशांत के गर्दन में लगा और उससे उनकी मृत्यु हो गई। सर, इस घटना में ऐसा नहीं लगता आपको कि पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है, अपराधी जो है वो बेखौफ हो चुके हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इसमें 2 भाइयों का विवाद था। ये एक सामान्य घटना है जो कि लगभग हर एक गांव में रोज़मर्रा के पुलिसिंग में होती रहती है। इसमें अभी तक की जानकारी में
कोई भी दोनों में से कोई भी भाई आपराधिक वाली बात नहीं कही जा सकती उनके बारे में, लेकिन ये जरूर है कि जो कार्रवाई जो कृत्य उसके द्वारा किया गया है वो बहुत ही जघन्य है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज 8 उत्तर प्रदेश। संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। विनीत, क्या अपडेट है? और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी पुलिस वालों पर हमला किया गया है, तो क्या ये समझा जाए कि अब बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है? देखिए, जाहिर सी बात है कि पुलिस का इकबाल जो है वो जनता के बीच से खत्म होता जा रहा है और इसके लिए पुलिस को कदम उठाने चाहिए। शासन स्तर से जो दिशा निर्देश है उनको फॉलो करने चाहिए और उसके बाद ही जनता में और जो दबंग लोग हैं इनमें खौफ पैदा होगा। रही बात अपडेट की, तो इस पूरे मामले में 5 टीमें अब तक काम कर रहे हैं। लगातार दबिश देने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो लोग उसके मिलने वाले हैं, जो परिचित है, उनमें से कई लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ हो रही है। और ये पूरा मामला, हालांकि जैसा कि एडीजी राजीव कृष्ण इस बात को बता रहे थे कि विवाद मामला था, 2 भाइयों का विवाद था और जब एक ने शिकायत की तो जब दरोगा प्रशांत एक अपने जो सिपाही है चंद्रसेन उसके साथ जब पहुंचते हैं तो वहां पर वो भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो पीछे से फायर कर देता है, जो दरोगा के गर्दन में गोली लग जाती है और मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि वो इस बात को ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई वैसा मामला था कि पुलिस दबिश देने जाती या किसी बड़ी घटना को किसी कार्रवाई पे गई थी तो फोर्स भेजना होता, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि वो सिर्फ मामूली इस तरीके की जो शिकायतें आती हैं उस पर सिर्फ 2 ही सिपाही या जो लोग होते हैं जो स्थानीय वही लोग जाते हैं, तो उनका ऐसा मानना नहीं है कि कोई बड़ी फोर्स की जो आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विनीत, क्योंकि कई सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं, अब देखना होगा किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।